धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों, बुध देवता के मकर राशि में गोचर यानी कि 3 फरवरी तक बुध देवता मकर राशि में है, जिसके कारण से इस समय में कुछ गुप्त बातें, छुपी हुई राज, कुछ आर्थिक और मानसिक हलचल इस समय में तेज होंगी और कुछ गुप्त बातें, छुपे हुए राज सामने आ सकते हैं। मैं आपको इन चारों राशि के बारे में बताने जा रहा हूं, जो विशेष जानकारी होगी जो YouTube पे, गूगल पे कहीं नहीं मिलेगी। आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्या बुनाचो, मनक्कम खम्मागनियोकम केमते अच्छंते की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। आइए सबसे पहले धनु राशि से चर्चा को आरंभ करते हैं। धनु राशि के लिए जो है सो यही है कुंडली का प्रथम भाव, और यहां से बुध देवता द्वितीय भाव में है, ये हो गया धनु राशि का सेकंड भाव। द्वितीय भाव जो होता है देवी और सज्जनों, वो धन, वाणी और परिवार का होता है। तो धनु राशि पर में आखिर बुध देवता का क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला, गुप्त धन का खुलासा होगा। लिख भी देता हूं, जो चर्चा पहले धनु राशि की है। धनु राशि की अभी हो रही है 3 फरवरी तक की। पहला, गुप्त धन का खुलासा होगा। कहीं अटका हुआ पैसा, छुपी हुई बचत या कोई पुराना लेन देन आपके सामने आ सकता है। ठीक है, कहीं अटका हुआ पैसा, छुपी बचत या कोई पुराना लेन देन जो है सो आपके सामने आ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। दूसरा, वाणी से भेद खुलेगा। कैसे? आपकी या परिवार के किसी सदस्य की बातों से कोई राज अनजाने में बाहर आ सकता है। आपकी या परिवार के किसी सदस्य की बातों से कोई राज अनजाने में ही सही लेकिन बाहर आने के योग है, इसलिए सावधान रहें। तीसरा, पारिवारिक दबाव, पुराने मुद्दे फिर से उठ सकते हैं, खास करके पैतृक धन या संपत्ति को लेकर के समस्याएं सामने आ सकती है। 3 फरवरी तक जो समय शुरू हो चुका है, इस बात को आप ध्यान रखें। चौथा, आर्थिक फैसला क्या होगा? निवेश, लोन या बड़ा खर्च अचानक से करना पड़ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पांचवा, प्रतिष्ठा का असर होगा। बोले गए शब्द आपकी इमेज भी बना सकते हैं और आपकी इमेज भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जब भी बोले, जो भी बोले, बिल्कुल सोच समझ कर, तौल करके बोले। हमारे गांव में एक कहावत है कि पानी पियो छान करके, गुरु बनाओ जान करके, और बानी बोलो तौल करके। तो तौल करके आप बोले। जो शब्द आपको अपने लिए स्वीकार नहीं, वो दूसरे के लिए भी स्वीकार नहीं है। इस बात को आप हमेशा, दूसरों में आप हमेशा अपने आप को अगर देखेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। धनु के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे हम लोग मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए मकर, यही प्रथम भाव, ये जो हो गया सो मकर राशि का प्रथम भाव हो गया। और मकर राशि वालों के लिए प्रथम भाव में ही बुध देवता विराजमान है। प्रथम भाव किन चीजों का होता है? खुद का, व्यक्तित्व का, निर्णय शक्ति का। तो व्यक्तिगत राज जो है आपका उजागर हो सकता है मकर राशि वाले। आपकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें लोगों के सामने आ सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। दूसरा,
सोचने का तरीका आपका इस समय में बिल्कुल बदल जाएगा। कब तक? 3 फरवरी तक। आप खुद किसी सच को स्वीकार करेंगे जो अब तक दबा हुआ था, जिसे आप चाहते थे कि कोई ना जाने, और जानते भी लोग थे तो आप स्वीकार नहीं करते थे। तीसरा, निर्णय क्षमता आपकी तेज हो जाएगी। सही समय पर सही फैसला लेने की शक्ति इस समय में आपके मस्तक पर बैठा हुआ बुध मकर राशि वाले आपको प्रदान करेगा। चौथा, आपकी छवि, आपके इमेज में बदलाव के योग है। लोग आपको नए नजरिया से देखने लगेंगे। लोग आपको अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और 5वां, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तनाव, माइग्रेन या नींद से जुड़ी कुछ समस्याएं मकर राशि वालों के लिए इस समय में बढ़ सकती है, इसलिए सावधान। मकर के बाद बात करेंगे हम लोग देवी और सज्जनों एकादश राशि, जिसका नाम है कुंभ राशि। कौन सी राशि? कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली का प्रथम भाव ये हुआ जहां मैंने चंद्र लिखा, और ये कुंडली का द्वादश भाव हो गया। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में बुध देव का गोचर है, यानी कि रहस्य, खर्च, विदेश और अवचेतन का भाव है ये द्वादश। देवी और सज्जनों, तो क्या परिणाम होगा? तो सबसे पहला परिणाम 3 फरवरी तक कुंभ राशि वालों के लिए कि गहरे राज सामने आएंगे। कोई छुपा दुश्मन या पीठ पीछे चल रही साजिश उजागर हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। दूसरा, अचानक से खर्च बढ़ने के योग है। अस्पताल, यात्रा या किसी गुप्त कारण से धन का खर्च आपका बढ़ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, मानसिक बेचैनी, पुराने डर या अपराध बोध उभर करके सामने आ सकते हैं। ऐसी मुझे स्थिति उत्पन्न होता हुआ लग रहा है, जो पहले पूर्व में आपने कोई गलती कर रखी थी और आपको मन में ये भाव आएगा कि ये मैंने गलती कर रखी थी, ये ठीक नहीं किया मैंने, अपराध बोध आ जाएगा सामने। चौथा, विदेश या ऑनलाइन कनेक्शन, विदेश से जुड़ा कोई राज या कोई सूचना मिल सकती है जहां से आपको कुछ बड़ा फायदा हो सकता है, बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं। 5वां, आध्यात्मिक झुकाव, ध्यान, साधना या अकेले रहने की इच्छा जो है आप में मैं बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूं। इस समय में एकांत में रहना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये थी कुंभ राशि की कहानी। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि जिस पर में हम लोग बात करेंगे वो है, अंतिम राशि है मीन और आज की चौथी राशि। मीन राशि वालों के लिए मैं चंद्रमा यहां पर लिख रहा हूं, ये जो है सो प्रथम भाव हो गया, और मीन से दसम भाव में, मीन से दसम नहीं एकादश हो गया ना, मीन से मीन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ मीन से एकादश भाव में जो है सो चंद्रमा का, ये चंद्रमा कह रहा हूं, बुध देवता का जो है सो प्रवेश हो गया। एकादश भाव किन चीजों का होता है? आय, नेटवर्क, इच्छा पूर्ति का। नहीं तो सबसे पहला परिणाम अपने को ये मिलेगा कि आय के गुप्त स्रोत खुलेंगे, क्योंकि एकादश भाव में बुध है। कोई छुपा हुआ लाभ या कमाई का रास्ता आपके सामने आ सकता है। दोस्तों से कुछ राज उजागर हो सकते हैं। मित्र या सोशल सर्कल से जुड़ी कुछ सच्चाई आपको पता लग सकती है। तीसरा,
रुकी हुई जो इच्छाएं हैं आपकी वो पूरी होती हुई मैं देख पा रहा हूं, लेकिन किसी शर्त या सच्चाई के साथ जो है आपको वो इच्छाएं पूरी होंगी। चौथा, नेटवर्किंग से फायदा होगा, सही लोगों से संपर्क बनेंगे, लेकिन सावधानी जरूरी है, नहीं तो आप दूसरे से फायदा लेने के बदले खुद ही नुकसान में आप जा सकते हो, ऐसा जो है सो योग बन रहा है। पांचवा, मान सम्मान में वृद्धि के योग है, सच बोलने से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। सच बोले इस समय, सच का साथ दें, सच के साथ खड़े रहे, आपको बड़ा लाभ मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में एक कद आपका बड़ा हो जाएगा। ये जो संपूर्ण गोचर है देवी और सज्जनों, यह बुध का गोचर सच सामने लाने वाला साबित होगा। जो छुपा हुआ है वह बाहर आएगा, ईमानदारी लाभ देगी और चालाकी बेईमानी नुकसान देगी। इस बात को आप समझ लें और इसको आप गांठ बांध लें। यही थी देवी और सज्जनों धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए राशिफल जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और पर्सनली अगर आप अपने जन्म कुंडली के बारे में मुझसे इसी प्रकार से गहन विश्लेषण अगर आप चाहते हो, या आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा के अनुसार गहनता से एक एक चीज जानना चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको मैसेज करना है, अपनी बर्थ डिटेल दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना है, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।